Hello students, in my previous lecture I told you about the multiplication of matrices. आज हम बात करेंगे उसी से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. आपने क्या क्या बातें याद रखनी है. पहले तो सबसे पहली बात कि मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. ये आपने माइंड में रखना है, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये आपको बताया भी गया था. अब हैं इससे रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू स्क्वायर मैट्रिसेस देन ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड. दे आर बोथ डिफाइंड. अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस स्पेशली, तो आप उस ए बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी ए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए आपके पास, तभी आप ए बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बी ए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड. सेकेंड पॉइंट है आपका, अगर दोनों ही डिफाइंड हैं, आप ए बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी ए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज़ इक्वल टू बी ए. मतलब आपका जो रिज़ल्ट है वो इक्वल आए, ए बी आपका बी ए के इक्वल आए. ये डिफरेंट भी हो सकता है. बेशक दोनों आप कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों के आपके पास आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 2 सेम आए आपके पास. मतलब ये यहाँ पर बात कर रहे हैं मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन की. देन ए बी इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी इक्वल आ सकता है बी ए के. ये आपने दिमाग में रखनी है बात. नेक्स्ट है ए बी के केस में, इन ए बी ए इज़ कॉल्ड द प्री फैक्टर एंड बी इज़ द पोस्ट फैक्टर. फर्स्ट आपके जैसे ए है आपके पास, जो फर्स्ट मैट्रिक्स आप लेंगे वो आपका क्या होगा, प्री फैक्टर, एंड बी आपका क्या होगा, पोस्ट फैक्टर. वैसे ही बी ए के केस में बी क्या होगा आपका, प्री फैक्टर, एंड ए इज़ द पोस्ट फैक्टर. फोर्थ पॉइंट है आपका, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेस इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स. दो मैट्रिसेस हैं आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ली है ए इक्वल टू 0 -1 0 2, बी मैट्रिक्स ली है 3 5 0 0. दोनों ही ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है. ज़ीरो मैट्रिक्स होती तो हर एक एलिमेंट क्या होता, ज़ीरो होता. मीन्स -1 की जगह भी ज़ीरो होता एंड 2 की जगह भी क्या होता, ज़ीरो होता. ठीक है, ये ज़ीरो मैट्रिसेस नहीं हैं. लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे ए बी आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास आई ज़ीरो मैट्रिक्स. दैट इज़ हर एक एलिमेंट आपके पास क्या आया, ज़ीरो. हालांकि आपके पास ए और बी ज़ीरो मैट्रिसेस नहीं थी, बट दोनों का प्रोडक्ट जब आपने कैलकुलेट किया ए बी, वो क्या आया आपके पास, ज़ीरो मैट्रिक्स. If the product of two matrices is a zero matrix, it is not necessary that one of the matrices is a zero matrix. ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं मल्टीप्लिकेशन की. फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास ए बी सी तीन मैट्रिसेस हैं तो ए बी इंटू सी, पहले आप ए बी कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर दैट आप सी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, इक्वल टू ए इंटू बी सी. यहाँ पर आप पहले बी सी कैलकुलेट करेंगे, फिर आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से. ये इक्वल आएंगे आपके पास. आपने कोशिश करनी है कि ए बी सी आप स्क्वायर मैट्रिसेस लें ऑफ सेम ऑर्डर. अगर आप ए मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की लेते हैं तो बी भी आप 2/2 ऑर्डर की लीजिए, सी भी आप 2/2 ऑर्डर की लीजिए. सबसे पहले आप ए बी कैलकुलेट करेंगे, फिर ए बी को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से मल्टीप्लाई करेंगे.
सी इज़ द पोस्ट फैक्टर, आपने सी को पहले नहीं लिख देना है, सी इज़ द पोस्ट फैक्टर। सिमिलरली यहाँ पर आप क्या करेंगे, बी सी कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर आप बी सी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ए आप पहले लिखेंगे, ए मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, फिर आफ्टर दैट बी सी, और आप देखेंगे कि इनका रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा। दैट इज़ एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए क्या है यहाँ पर आपके पास, प्री फैक्टर, ए को आपने मल्टीप्लाई किया बी सी से, ए हमेशा पहले ही रहेगा, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू, सी इज़ द पोस्ट फैक्टर, तो सी हमेशा बाद में ही रहेगा, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 3 मैट्रिसेस ले लीजिए 2x2 ऑर्डर की, और ये लॉज आप प्रूफ करके देखिए कि ये इक्वल आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ये फुलफ़िल हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए there exists an identity matrix of same order such that IA is equal to AI equal to A। ये उसी तरह से है जैसे अगर मैं इसको को रिलेट करना चाहूँ तो मैं ऐसे करूँगी 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज़ 1, ठीक है। मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A इक्वल टू A इंटू I इक्वल टू A, एंड दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ये आप आगे जाकर जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, तब आपको इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए। लेकिन आपने जब प्रूफ करनी है तो आपने ये दोनों प्रूफ करनी है, और इसके लिए भी आप कोई भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले सकते हैं, तो आई भी आपको उतने ही ऑर्डर की लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आई ए इज इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। 15th क्वेश्चन में कहा गया था आपके पास ए मैट्रिक्स दी हुई है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। आपने कैलकुलेट क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। सॉल्यूशन, वी हैव ए इज इक्वल टू, आपने जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। आप बताइए कि आपको दिया क्या गया है, वी हैव ए इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स आपको दी गई थी इसको आपने नंबर 1 मार्क कर दिया। उसके बाद आपने कैलकुलेट तो ये करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर सबसे पहले आप अलग से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो आपकी गलती हो सकती है। गलती क्या, जब आप इकट्ठी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करते हैं तो गलती होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ए स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए, या आपने ए मैट्रिक्स लिखी, ए इंटू ए, मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास ये कितने बाय कितने ऑर्डर की मिल जाएगी, 3/3 ऑर्डर की। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट आया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट आया। इसी तरह से यही रूल आपके सेकंड रो के लिए अप्लीकेबल होता है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिस एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम दिस एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम दिस एलिमेंट। और बारी आती है उसी तरह से थर्ड रो की, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दिस एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम दिस एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम दिस एलिमेंट। ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने जो कैलकुलेट करना था उसको आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर की आप वैल्यू डाल देंगे -5 ए मैट्रिक्स की प्लस 6 आई है वहाँ पर लिखा हुआ, तो आई इज़ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया आपने।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उतने ही ऑर्डर की होगी जितने ऑर्डर की आपको ए मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। एंड 5 इज़ एनी स्केलर, या 5 जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से। बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर टॉपिक में 5 एलिमेंट जो है वो हर एक से मल्टीप्लाई होगा। 5 आपने हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू 0 0। उसी तरह से 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट के साथ। ये आपने मल्टीप्लाई की एंड कैलकुलेशंस की आपने, ये एक साथ आप लिख देंगे यहाँ पर। ये देखिए 5 - 10 + 6, इस तरह से आपने ये कैलकुलेशंस करनी है और ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यही आपको कहा गया था कैलकुलेट करने को, a² - 5a + 6i, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक नोट कीजिए, a³ तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, a इंटू a³ कैसे कैलकुलेट करेंगे, a² इंटू a³ इज इक्वल टू, आपको यही है, ये आपको है नहीं कैलकुलेट करना, बट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। a⁴ इज इक्वल टू a³ इंटू a, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडिड। कौन सा फॉर्मूला, a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m + n, ठीक है। a4 इक्वल टू a², यह आप दोनों तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं a4 की, बट a³ की आप कैसे करेंगे, a² इंटू a, प्री फैक्टर एंड पोस्ट फैक्टर मैटर्स, सो आपने पहले a² लिखना है, आफ्टर दैट a, ठीक है। 16th क्वेश्चन, आपको ये गिवन है मैट्रिक्स, आपने प्रूफ क्या करना है, a³ - 6a² + 7a + 2i इक्वल टू 0। ये 0 नंबर नहीं है आपके पास, ये है आपके पास 0 मैट्रिक्स, ठीक है। प्रूफ वी हैव a इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स आपको दी गई थी इसको आप नंबर 1 मार्क कर लीजिए। उसके बाद a² आपने कैसे कैलकुलेट करना है, a इंटू a मैट्रिक्स लिखेंगे आप इंटू a, ठीक है। आपने a² कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप उसको नंबर 2 मार्क करेंगे, आफ्टर दैट a³। ध्यान रखिए a² आपने कोशिश करनी है कि आपकी गलती ना हो मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि अगर आपका a² गलत आएगा तो a³ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, a² की कैलकुलेशन आपने बड़े ध्यान से करनी है ताकि आपका क्वेश्चन सही रहे। a³ कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू a² इंटू a यूजिंग 2 and 1। आप वैल्यूज़ डालेंगे a² की जो आपने कैलकुलेट की हैं, a² इंटू a³ आ गया। उसके बाद आपने ये सारी इक्वेशन ही नहीं लिख देनी है, आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a³ - 6a² + 7a + 2i, ठीक है। इक्वल टू 0 नहीं लेकर चलना है आपने, क्यों, क्योंकि आप अगर उसको पहले ही 0 मानकर चलेंगे तो आपने प्रूफ क्या करना फिर, ठीक है। तो आपने पहले इक्वल टू 0 लेकर नहीं चलना है, आपने 0 मैट्रिक्स तो प्रूफ करनी है कि ये जो आपके सारी की सारी कैलकुलेशन है ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a³ - 6a² + 7a + 2i, a³ की आपने वैल्यू डाल दी -6, a² की आपने वैल्यू डाल दी +7, a की वैल्यू आपने डाल दी जो आपको दी गई है +2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होगी जिस मैट्रिक्स की आपके पास ए मैट्रिक्स है, जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है, ठीक है। आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। आई कितने ऑर्डर की होगी, 3/3, क्योंकि आपको गिवन ए मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की है, 3/3 की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपके पास कितने ऑर्डर की होगी, 3/3 की। जब आप ये सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे, जैसे आपने 15 क्वेश्चंस में की थी, तो आपके 15th क्वेश्चन में की थी, तो आपके पास हर एक एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, इक्वल टू बिग 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस
प्रूव्ड मतलब कि आपके पास जो हर एक एलिमेंट है वो क्या आ गया, आपके पास 0 आ गया। दैट मीन्स ये जो आपको इक्वेशन दी गई है a³ - 6a² + 7a + 2i = 0, ये सही है दी गई। इसकी कैलकुलेशन किसके इक्वल आ रही है, 0। हैंस प्रूव्ड ना लिखना, आपने हैंस प्रूव्ड लास्ट में जब आप कर लेंगे क्वेश्चन तो आपने ज़रूर लिखना है, इसको लिखना भूलना नहीं है, आपने इसको ज़रूर लिखना है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 17th क्वेश्चन, आपको अगेन ए मैट्रिक्स दी गई है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दी गई है और आपको कहा गया है कि वैल्यू ऑफ के आपने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, a² कैलकुलेट करेंगे, a² a × a, ये आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आई एंड इट इज़ गिवन दैट, ये आपको इक्वेशन दी गई है a² = ka - 2i। a² की आपने वैल्यू डाल दी इक्वल टू k × दिस मैट्रिक्स -2 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इतना ध्यान रहे कि जब भी आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। k को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से भी, -2 से भी, 4 से भी, -2 से भी, आपके पास ये आएगा, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 के -2, 4 के -0, -2 के -0, -2 के -2। और 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, हर एक एलिमेंट जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के -2 दिस, और आप देखेंगे कि इन 4 इक्वेशंस आपके पास आई हैं और चारों इक्वेशंस में k की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, हैंस द वैल्यू ऑफ k इज़ 1। ये आपने इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, अगर आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया है तो गिवन, फिर टू प्रूव, गिवन आपको क्या क्या दिया गया है, टू प्रूफ आपने क्या प्रूव करना है, प्रूफ आप उसको कैसे प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ कैलकुलेट करने को कहा जाता है तो गिवन लिखिए ज़रूर कि आपको दिया क्या है, टू फाइंड आपने क्या फाइंड आउट करना है, क्या आपने कैलकुलेट करना है, एंड आफ्टर दैट सॉल्यूशन, इस तरह से। नेक्स्ट है आपके पास 18th क्वेश्चन, इसमें भी गिवन a इज इक्वल टू 0 टेंजेंट अल्फा बाय 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 0, I is the identity matrix of order 2. To prove I plus a equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha, ठीक है। प्रूफ दिया क्या है, वी हैव a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपको दी गई है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, वो तो अंडरस्टूड, ये नहीं भी देते ये तो कोई बात नहीं थी। क्यों, क्योंकि जितने जो आपको गिवन मैट्रिक्स होती है, जितना उसका ऑर्डर होता है उतना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज I प्लस a, I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड a मैट्रिक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 + 0 1, 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, दैट इज माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, 0 प्लस टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2, 1 प्लस 0 1। लेफ्ट हैंड साइड तो इजी है, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, I माइनस a इन ब्रैकेट मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 2/2 ऑर्डर की, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। I माइनस a आपने सॉल्व करना है, 1 0 0 1 माइनस a मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स जो आपको दी गई है। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास ये मैट्रिक्स आएगी 1 टेंजेंट अल्फा बाय 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 1 एंड दिस मैट्रिक्स। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों का ऑर्डर क्या है, 2/2
2/2, यानी ये इजीली आपके पास क्या हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आपके पास आया। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आया आपके पास। ये देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आया, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों तो सेम ही है आपके पास, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2। यहाँ पर भी यही चीज़ है, लेकिन दोनों को सेम उसमें लिख दिया ताकि इजी रहे। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है आपके पास। यहाँ अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ इसमें, तो ये भी आपके पास सेम होगा और ये भी आपके पास सेम होगा। अब आपने इनको सॉल्व करना है ताकि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएं। सबसे पहले हम इसमें टर्म लेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ताकि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं, दैट इज़ कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस 2 यहाँ ध्यान रखना है आपने, ये है आपके पास डबल एंगल 2 थीटा, तो फॉर्मूला जब लगता है तो वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है एंगल। 2 थीटा का हाफ कितना हुआ, थीटा। उसी तरह से कॉस अल्फ़ा में जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा का हाफ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाय 2, दैट इज़ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। उसी तरह से साइन अल्फ़ा किस में टूटेगा, 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर एंगल आपके पास अल्फ़ा है तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बाय 2, हाफ हो जाता है एंगल। एंड टेंजेंट थीटा का क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस अल्फ़ा बाय 2 से कॉस अल्फ़ा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है। तो उसी तरह से साइन अल्फ़ा बाय 2 को अगर आप साइन अल्फ़ा बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, आपके पास ये टर्म्स आई, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। और आपको पता है ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आपने आइडेंटिटी लगाई, ये किसके इक्वल हो गया, 1। यानी ये जो टर्म्स थी आपके पास ये किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई ये। ठीक है, आपने ये नहीं कि ये 2 बार लिखी गई हैं टर्म्स तो आप 2 बार प्रूव करेंगे, नहीं, एक बार आपने कर दिया वही दूसरी के लिए अप्लाई हो गया। अब आप सेकंड टर्म इसको सॉल्व करेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2। फॉर्मूलाज आपके यही यूज़ होंगे। ठीक है, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, साइन थीटा किस में टूटा, 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 माइनस कॉस अल्फ़ा यानी कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इंटू टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये जो साइन अल्फ़ा बाय 2 है ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए, साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस साइन क्यूब अल्फ़ा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1, तो एलसीएम कितना आया यहाँ पर, कॉस अल्फ़ा बाय 2, तो ये कॉस अल्फ़ा बाय 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास आया 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस ये वाली टर्म एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, ये जो टर्म्स हैं ये वाली एंड दिस वन ये आपके पास सेम है टर्म्स, तो 2x माइनस एक्स कितना होता है, x
उसी तरह से यहाँ पर आपके पास ये टर्म क्या आ गई, साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन क्यूब अल्फ़ा बाय 2। आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। साइन अल्फ़ा बाय 2 आपने कॉमन निकाला एंड ये आपके पास आइडेंटिटी बन गई 1 एंड साइन बटा कॉस दैट इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2। साइन अपॉन कॉस इज टेंजेंट दैट इज़ टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 इंटू 1 टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2। तो आपके पास इस तरह से ये वैल्यूज़ आ गई हैं और ये वैल्यूज़ जो आपने कैलकुलेट की हैं इनको आपने मार्क कर देना है 4th एंड 5th। इसका आपने यूज़ करना है 3rd इक्वेशन में। आपने वैल्यूज़ डालनी है, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 एंड साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 फ्रॉम 4 and 5 इन 3rd इक्वेशन वी गेट राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड आप देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आ गई है, ठीक है। यानी आपने जो प्रूव करना था वो हो गया, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 21st क्वेश्चन है ये 3.2 का ही। आप एक रफ में मैट्रिसेस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बट ये आपको पता होना चाहिए। मैट्रिसेस हैं आपको दी गई, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, कैपिटल W एंड कैपिटल P, और इनके ऑर्डर्स दिए गए हैं। जैसे X मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/n, कैपिटल Y का है आपके पास 3/k, Z मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/p एंड W मैट्रिक्स का है n/3, कैपिटल P का है p/k। आपने ये बताना है, इसके लिए कंडीशन बतानी है कि ये कब पॉसिबल है, py प्लस WY। अब देखिए पी मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो रही है, y से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये p मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लिख देंगे दैट इज़ p/k और y मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख देंगे 3/k। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब इसके कॉलम इसके रोज़ के इक्वल हों, यानी k और 3 आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक कंडीशन तो ये आ गई, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं p को y से, दैट इज़ k इज़ इक्वल टू 3 और ये बीच वाली टर्म तो मिसिंग हो जाती है। पी वाई आपके पास कितने ऑर्डर की आ गई, p/k ऑर्डर की, ठीक है। उसके बाद WY, ये मल्टीप्लिकेशन, ये देखो 3 यहाँ तो इक्वल है ही, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितने बाय कितने ऑर्डर की आ गई, ये n/k मैट्रिक्स की, 3 and 3 इक्वल, ठीक है। मल्टीप्लाई पॉसिबल है इसका, मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस की। तो आपके पास जो मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स मिलेगी वो कितने ऑर्डर की मिलेगी, n/k मैट्रिक्स की, ठीक है। अब एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये है आपके पास p/k, ये है आपके पास n/k, k तो ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या लगनी चाहिए, p अगर n के इक्वल होती है तभी आप एडिशन कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस आई आपके पास, p इक्वल टू n एंड k इक्वल टू 3, p इक्वल टू n एंड k इक्वल टू 3। नेक्स्ट है इसी का ही 22nd क्वेश्चन, इसी का ही पार्ट है एक तरह से। आपको इसके लिए कंडीशंस बतानी है, 7x माइनस 5z। x मैट्रिक्स जो है वो कितने ऑर्डर की है, 2/n की, और z मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2/p की। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन आर पॉसिबल ओनली इफ़ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। मीन्स आपके पास ये दोनों कितने ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर ये 2/n की है तो ये भी आपके पास 2/n की होनी चाहिए। ये अगर आपके पास 2/p की है तो ये भी आपके पास 2/p की होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स n इज़ इक्वल टू p, लेकिन ये आपको दिया भी है, n इज़ इक्वल टू p इज़ गिवन। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका ऑर्डर कितना मिलेगा, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, 2/n की भी हो सकती है, 2/p ऑर्डर की भी हो सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा, 2/n जो आपको गिवन है ऑप्शंस में, दैट इज़ 2/n। आपने ये जितने भी अभी क्वेश्चंस बताए हैं, जितने भी मेथड्स बताए हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, तभी आप ये आगे कर पाएंगे। थैंक यू।